ओवैस अपनी माँ के पास जाता है। वो कमरे में बैठी होती है। ओवैस जाकर कहता है, अम्मी आपने देख लिया ना नाबिया का रवैया, उसने मेरे साथ किस लहजे में बात की। और दूसरी तरफ वो मरियम जिससे आप नफरत करती हैं, उसने आपकी कितनी खिदमत की। ओवैस की माँ कुछ लम्हों तक खामोश रहती है, फिर कहती है, बेटा तुम ठीक कह रहे हो। अनाबिया मुझे वाकई तुम्हारे लायक नहीं लगती। वो जिद्दी भी है, घमंडी भी, और बहुत शातिर भी महसूस होती है। ओवैस फौरन कहता है, और मरियम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या नौकर इंसान नहीं होते? ये सुनकर ओवैस की मां खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ अनाबिया शावेज को निम्रा के खिलाफ मुसलसल भड़का रही होती है। वो कहती है कि निम्रा ने उसकी बहुत बेइज्जती की है, और यहां तक कहा है कि अगर शावेज मेरा नहीं हो सकता तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। अनाबिया इसी तरह बातें बनाकर शावेज के दिल में निम्रा के खिलाफ नफरत भर देती है। आखिरकार शावेज जिद में आकर अपनी मां से कह देता है कि वो अब सिर्फ अनाबिया से ही शादी करेगा, वरना शादी ही नहीं करेगा, और वो कभी निम्रा से शादी नहीं करेगा। उसके मुताबिक उसे जैसी लड़की चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अनाबिया ही है। अनाबिया अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुकी होती है। एक तरफ उसने ओवैस के साथ मंगनी कर ली होती है, और अब वो ओवैस और मरियम के बारे में बातें बनाकर अपने वालिद को सब कुछ बताकर अपनी मंगनी तुड़वाना चाहती है, ताकि बाद में शावेज से शादी कर सके। उधर जब शावेज शादी के लिए तैयार होने लगता है तो उसकी मां मरियम से कहती है, बेटा तुम मेरी मदद करो। मरियम सच सच बता देती है कि वो लड़की शुरू से ही शावेज के पीछे पड़ी थी। वो बहुत जिद्दी है और उसके बहुत से कारनामे हैं। ये बातें शावेज सुन लेता है और उसके दिल में पहली बार शक पैदा होता है कि शायद मरियम सच ही कह रही है। बाद में शावेज एक दो बार खुद देखता है कि अनाबिया का रवैया मरियम के साथ कैसा है। तब उसे यकीन हो जाता है कि अनाबिया वाकई बहुत शातिर लड़की है। इसी दौरान अनाबिया गुस्से में मरियम से कह रही होती है, तुमने शावेज की माँ को क्यों बताया कि मैं उसके पीछे पड़ी थी? मेरे बारे में सच क्यों कहा? और इसी गुस्से में वो खुद ही सब कुछ उगल देती है कि वो शावेज को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। उसने जानबूझकर निम्रा को उससे दूर किया, और जो चीज उसे पसंद आ जाए वो हर हाल में हासिल कर लेती है। वो मरियम को नीचा दिखाते हुए कहती है कि तुम नौकरानी की बेटी हो और नौकरानी ही रहोगी, जबकि वो जो चाहती है वो कर लेती है, और कुछ ही दिनों में उसकी शादी शावेज से हो जाएगी। उसी लम्हे शावेज तालियां बजाता हुआ सामने आ जाता है और कहता है, और मैं इतना बेवकूफ बनता रहा। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसी चालाक औरत से मोहब्बत करता रहा, जो सिर्फ अपनी जिद और घमंड के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कहकर वो अनाबिया को चेतावनी देता है कि अब कभी उसके सामने मत आना, और ऐलान करता है कि वो अब निम्रा से ही शादी करेगा। शावेज निम्रा के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसकी दोस्त की वजह से हुआ, उसी ने उसे बहकाया था। निम्रा उसकी बात सुनकर उसे माफ कर देती है, और आखिरकार शावेज और निम्रा की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ ओवैस की मां अनाबिया के वालिद के पास जाकर मरियम का रिश्ता मांगती है और कहती है कि उसका बेटा मरियम को पसंद करता है। मरियम के वालिद कहते हैं कि इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। अगर ओवैस उसे पसंद करता है तो वो भी हमारी ही बेटी की तरह है। यूं ओवैस की शादी मरियम से हो जाती है। आखिर में अनाबिया के हाथ कुछ नहीं आता। अपनी चालाकियों और मक्कारियों की वजह से वो तनहा रह जाती है। उस पर कोई यकीन नहीं करता, और उसके सारे ड्रामे उसके वालिदैन पर भी खुल जाते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा अपने अंजाम को पहुंचता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल हादी ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही है, एंड मुमकिन है कि इस स्टोरी का एंड इसी तरीके से हो कि जहाँ पर अनाबिया जो है वो एंड में तनहा रह जाए, और यहाँ पे जो शावेज है वो उसके करीब तो पहुँच जाए, यानी कि अनाबिया जो है वो शावेज को हासिल तो करने तक पहुँच जाए, लेकिन वो उसको हासिल ना कर पाए। या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको हासिल कर ले और उसके बाद जो है शावेज को इसकी सारी मालूमात मिल जाए, यानी कि ये किस तरह की लड़की है और ये क्या इसकी हकीकत है। क्योंकि शादी के बाद तो रंग ये अपना दिखाई देगी, तो पता चल जाता है शावेज़ को, तो शावेज़ फिर उसके बाद इसको तलाक दे दे, या इस मामलात को इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ हम देख पाएँ कि तलाक हो और फिर उसके बाद अनाबिया जो है वो दोबारा से अवैस के पीछे पड़े, या फिर वो शावेज़ की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी दे, बार बार उसको डिस्टर्ब करे और मज़ीद हालात ख़राब करने की कोशिश करे। तो ये अनाबिया क्योंकि एक शातिर लड़की है तो ये कुछ भी कर सकती है। इस ड्रामे का एंड हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है शादी नहीं कर पाती और इससे पहले ही शावेज़ को सब पता चल जाता है, और ऐसा भी मुमकिन है कि ये शादी तक भी कर लेती है, शादी भी कर लेती है, और शावेज़ को उसके माँ-बाप से भी दूर कर देती है और दूसरे लोगों से भी दूर कर देती है, और एंड में जाके इसको जो है इसकी जो हकीकत है वो शावेज़ के सामने आए और शावेज़ तब बहुत ज़्यादा पछता रहा हो, और उसको लगे कि उसने जो है लड़की का गलत इंतखाब किया, और इसकी मक्कारियाँ जो है उसके सामने खुल के आ जाएँ।
और फिर वो खुद भी यानी कि ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार मैंने क्या किया, और मैंने एक ऐसी लड़की की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, जो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक घमंडी टाइप की है और ज़िद्दी टाइप की है और इंतहा की बदतमीज़ है, और ये दिखावे के लिए अपना रंग बदल लेती है। यानी कि ये गिरगिट की तरह एक लड़की है, जो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है और किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती है। क्योंकि हमने शुरू से अब तक तो दोस्तों देखा ही है कि अनाबिया ने किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदले हैं, और किस किस तरह से, जैसे हमने शुरू में देखा जब ये पॉडकास्ट कर रही होती है, तो किस तरीके से ये उस पॉडकास्ट का जो है उसको उस पॉडकास्ट को शुरू करती है, और पॉडकास्ट जब शुरू होती है तो किस तरह से बड़े ही मासूमाना तरीके से सवालात वगैरह कर रही होती है, और अंदर से ये पूरा जहर उड़ेल रही होती है उस औरत पे। और इसी तरीके से ये हमने मज़ीद आगे भी इसके जितने भी सीन देखे हैं, तो अचानक से इसका रंग ही बदल जाता है, अचानक से इसका बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है। यानी कि ये मकारियाँ कर रही हो तो अचानक से ये मासूम बन जाती है, मासूम है तो अचानक से मकारियाँ करनी शुरू कर देती है। तो इसका कोई पता नहीं चलता कि ये किस वक्त रंग बदल ले। और अवैस की वालदा जो है उसको भी बहुत जल्द इसकी हकीकत सामने मतलब इसकी हकीकत जो है अवैस की वालदा के सामने भी आ ही जाएगी कि मरियम जो है वो वाक़ई ही एक शातिर लड़की है, और ऐसी औरत जो है वो अवैस के लिए बेहतर नहीं है। उसके मुकाबले में जो मरियम है वो तो 1000% उससे अच्छी है, और मरियम वाक़ई ही बहुत अच्छी है। और शावेज़ जो है उसको भी काफ़ी हद तक मरियम की वजह से ही पता चलेगा कि जो अनाबिया है वो तो मरियम के साथ भी अच्छा रवैया नहीं इख्तियार करती, और मतलब कि वो इसी तरह की लड़की है। और यहाँ पे जो मरियम है वो बेचारी जो है शुरू में भी उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, अब भी वो बर्दाश्त कर रही है, और अवैस की खातिर अब वो मज़ीद ज़लील हो रही है। और यहाँ पे जो हम निम्रा की बात अगर करें, तो निम्रा जो है वो जो है मतलब जैसे अंधाधुंध किसी पे एतमाद करना, तो वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें करके उसने खुद ही अपने मंगेतर को खो दिया है। और वो जो है अब रोने धोने पे लगी हुई है, और शावेज़ के दिल से तो वो उतर चुकी है, क्योंकि उस अनाबिया ने किया ही ऐसा कारनामा है जनाब कि जिसकी वजह से शावेज़ तो अब जो है वो इस तरफ मुंह ही नहीं कर सकता। अब तो वो कभी भी मेरे ख्याल में इसको नहीं देखेगा, और उसके लिए तो निम्रा जो है वो एक अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी माँ की बात नहीं मान रहा, तो फिर वो किसी और की कैसे मानेगा। शवेज़ जो है वो फ़िलहाल उसकी आंखों पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पट्टी बंधी हुई है, तो सिर्फ़ अनाबिया की पट्टी बंधी हुई है, उसको अनाबिया के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी दोस्तों, इस ड्रामे की जो स्टोरी है आगे किस तरीके से बढ़ सकती है, आप अपनी राय लाज़मी दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ये तो मेरी अपनी राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। शुरू में भी आपने देखा जो कि मैंने आपको एक स्टोरी नुमा आपको क्लिप है दिखाया है, सुनाया है, तो वो भी आपने सुना है। उसके बाद आपके साथ मैंने मज़ीद भी ये बातचीत की है। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है आगे? अपनी राय का इज़हार आपने लाज़मी करना है। तो इंशाल्लाह